नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको दे रखा है इस सही विकल्प का चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु, ये सारे सौर परिवार के सदस्य हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, तारामंडल। तो निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है, सीरियस नहीं है। शनि, बुध, पृथ्वी, ये सारे क्या है, सूर्य के ग्रह हैं। इसके बाद है कि चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या होता है कि हम चंद्रमा का बस केवल वही भाग देखते हैं जो हमारी और प्रकाश को परावर्तित करता है, बाकी का भाग हम देख नहीं सकते। इसके बाद रेगिस्तान है, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला जो ग्रह है कौन सा है, नेपच्यून। वर्ण में रक्तवाव, लाल रंग जैसा मंगल। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तारामंडल। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह। शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं है। क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। इसके बाद सत्य असत्य, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। तो ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सही है। यूरेनस सौर परिवार का दूरस्थम ग्रह है, गलत है। इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, सही है। हमारे सौर परिवार के 9 ग्रह हैं, 9 नहीं है, 8 है। और आयन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, यह भी गलत है। इसके बाद देखो, इनका मिलान करना है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आएंगे, आंतरिक ग्रह में आपके आएंगे पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आएंगे, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद देखो बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में आपके यहाँ पे है शनि, बाह्य ग्रह में शनि। इसके बाद तारामंडल, तारामंडल में है सप्त ऋषि और ओरायन, सप्त ऋषि और ओरायन। और पृथ्वी के उपग्रह कौन सा बच गया आपके पास, चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा। ये इस प्रकार आप मिलान कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में देखेंगे, तो हम इसे आकाश के पश्चिम में देखेंगे। सौर परिवार का सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति। और तारामंडल क्या होते हैं, तारों का उन समूहों को तारामंडल कहते हैं जिन आकृतियों को हम पहचान सकते हैं, पहचाने जाने योग्य आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। इसमें आप 10वां क्वेश्चन भी चाहे साथ में ले लो। सप्त ऋषि 7 तारों के समूह के रूप में सप्त ऋषि, और ओरायन भी 7 तारों के समूह के रूप में ही ओरायन है। इसके बाद ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम, ग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये ग्रह नहीं है फिर भी सौर परिवार के सदस्य हैं। व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। जो आकाश में सप्तऋषि तारामंडल है वो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर हमेशा घूर्णन करता हुआ हमें प्रतीत होता है। उसी निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। यह तारा क्या होता है, स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश गति करता है। और जो समय तो ये वहीं रहता है, लेकिन जो सप्तऋषि है वो इसके चारों तरफ 2 या 3 घंटे के बाद अपनी जो दिशा है वो बदलता रहता है। और ध्रुव तारा हमेशा एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवस्था में ही रहता है। इसके बाद क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं, तो नहीं, आकाश के जो सारे तारे हैं वो गति नहीं करते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर जो सभी तारे गति करते हैं, लेकिन सभी में फिर ध्रुव तारा तो नहीं आता। जो सभी तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों के बीच की दूरियां क्या है, बहुत अधिक है। इन दूरियों को मिलियन या बिलियन किलोमीटर से भी ये क्या है, अधिक है। किलोमीटर में तो हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए इनके लिए एक बड़े मात्रक की हमें आवश्यकता पड़ी, और वह मात्रक क्या है फिर, प्रकाश वर्ष। तो हम प्रकाश वर्ष के रूप में इनको व्यक्त करते हैं। इसके बाद बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। तो बृहस्पति व पृथ्वी के आयतनों के अनुपात को परिकलन करना है। इनकी त्रिज्या दे रखी है तो आप आयतन के रूप में ले सकते हो। आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की 3। ये तो आप मान लो कि इसका आयतन है पृथ्वी का। और बृहस्पति का जो आयतन है उसकी त्रिज्या क्या है, इसकी 11 गुनी है। तो r की जगह क्या आ जाएगा, 11 r की क्यूब आ जाएगा।
बाकी तो सेम कट जाएगा। आर की क्यू की कट गई तो यहाँ पे तो क्या आ गया 1 अनुपात, और 11 की आपको 3 बार गुणा करोगे 11 को, तो 11 के क्यूब का मान कितना होता है 1331। तो ये इनके बीच अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात 1331। इसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन, वुजो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा है, क्या ये आरेख सही है आपको देखना है। तो देखो सूर्य आता है, सूर्य के बाद पृथ्वी, बुध आता है, बुध के बाद क्या आता है शुक्र आता है, मंगल नहीं आता। शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद फिर नेपच्यून, और सबसे लास्ट में क्या आता है यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, यूरेनस पहले आएगा। तो इसने ये भी आपको गलत दे रखा है। तो आपके इस पाठ के ये क्वेश्चन उत्तर थे, पूरे हुए। धन्यवाद।